अरे उठाओ दोनों हाथ मुट्ठी बांध के मर्द की तरह उठाए रखो। अब आवाज़ बुलंद मेरे साथ मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए जोर लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कर। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने समाप्त की। मुझसे सिर्फ 2-3 बात सुन लो। नबी रहमत आकाए करम नूरे मुजस्सम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हुसैन मुझसे। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। देखो, धक्का देकर दिल्ली की हुकूमत चलाई जा सकती है, बलियावी से तकरीर नहीं कराई। 10 साल का हिसाब तो अब शुरू होने जा रहा है। बस जहन हाजिर कर। मेरे नबी ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? तो बोल दोगे तो निकाह थोड़ी टूटेगा। हुसैन मुझसे। अब जहन को यही रोको। और अगर बात खोपड़ी में उतर जाए, माथा में ढूक जाए, बंगाल में ढूक नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता कि गाड़ी स्टेशन पे आ गई, सब बोलता ट्रेन ढूक रही। अरे यार खड़ी है। जहन को करीब करो। नबी ने क्या फरमाया? हुसैन मुझसे। आए आए। सिर्फ एक जुमले पर अगर तकरीर हो, मजमा अगर सुनने वाला हो, तो कई घंटे गुफ्तगू हो सकती है। क्या कहा? हुसैन मुझसे। मैं हुसैन से हूं। तवज्जो चाहूं। अगर बात समझ में आ रही है, जिनको समझ में आवे वही बोलेंगे। ये हारे हुए लोगों की तरह मत बोलो, जीते हुए हुसैन की तरह बोल दो। अरे जोर से बोल दो। तो मैं क्या कह रहा था? नबी के कौनैन ने क्या फरमाया? हुसैन मुझसे। ये बात तो समझ में आ गई कि नबी से फातिमा, फातिमा से हुसैन। बस बिल्कुल दिल दिमाग एक जगह इकट्ठा करके रखना। हुसैन मुझसे। ये बात तो समझ में आ गई। रसूल से फातिमा, फातिमा से हुसैन, नबी से फातिमा, फातिमा से हुसैन। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि मैं हुसैन से हूं। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। सुनोगे तो बोलना। इसको हटाओ भाई, बार बार कर रहा हूं। इसको हटाओ, प्लेन करो। रंग में आ जा, थोड़ी देर गुफ्तगू कर दो। बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। नबी ने क्या फरमाया? हुसैन मुझसे। हुसैन मुझसे। बाप अगर कहे बेटे को कि ये मुझसे है, तो बात समझ में आती है। उस्ताद अगर शागिर्द से कहे कि ये मुझसे है, तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर बेटा ही बाप को कहे कि ये मुझसे है,
तो लोग कहेंगे अरे यार ये तो समझ से बाहर की चीज है। हुसैन मुझसे अगर अगर तकरीर सुननी है तो थोड़ी सी कोशिश कर लो प्लीज। और स्टेज वाले बोले तो आप भी बोल लेना, ये ना बोले तो इन्ना लिल्ला जरूर पढ़ना। हाँ, जाहिर सी बात है, मैं गुंगों के बीच जिंदा रहने के लिए थोड़े पैदा किया गया। हुसैन, मैं हुसैन से। सवाल ये उठता है कि कहां कहां हुसैन नबी से जोर से जोर से जोर से कहां कहां हुसैन नबी से और कहां के बाद नबी हुसैन से। काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं किया होता। नहीं नहीं, मैं समझता हूं ना। और हंजला बाबू, इस तरह की महफिलों के लिए मेरा वक्त मत बर्बाद करो यार। बड़ा कीमती कलेजा मेरा कोई खा जाए तो मुझको उतना सदमा नहीं होता है। मैं जानता हूं कि ये है ही है मिट्टी में जाने के लिए, किसी के काम आ जाए। लेकिन जब वक्त जाय होता है ना तो लगता है कि मैं कई साल पीछे हो गया हूं। क्या कहा? हुसैन, मैं हुसैन से। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। अब समझ में बात आई कि भारत में गुंगे क्यों इतना जोर से बोल रहे हैं। जब आलिम कमजोर बोलेगा तो जाहिल चढ़ के बोलेगा। मैं हुसैन से। आए हाय, हुसैन मुझसे। बस इसी दो जुमले पर बलियावी की गुफ्तगू थोड़ी देर सुन लो। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अब जहन को यहीं रोक लो। शहर मदीने पाक। लफ्जे मदीना आ जाए और सुन्नी चुप रहे तो डाउटफुल है। अमा यार, मदीने का तस्करा हो, सुन्नी उछले नहीं तो समझ लो अकीदे में कहीं खोट है। तवज्जो चाहूं, अगर डरते नहीं हो दीदी और दादा से तो बोलो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। शहर मदीने पाक, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन। बस इसी दो जुमले पे गुफ्तगू होगी। जहन हाजिर। शहर मदीने पाक, जगह मस्जिद नबवी, गोद मेरे रसूल की, बच्चे दो, बच्चे दो। एक नबी पाक का अपना बेटा और एक रसूल करीम अलैहि सलाम की बेटी का बेटा। समझो चाहूं, जो बेटी का बेटा है नबी की गोद में, वह हसन नहीं हुसैन। हाय 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 हाय, बोल यार, बोल बोल। जबकि दोनों बेटे नबी फातिमा के, और ये भी तय है कि मेरे मुस्तफा अलैहि सलाम दोनों से बेपनाह मोहब्बत करें, बेपनाह मोहब्बत करें। एक का होंठ चूमे तो दूसरे का गला चूमे। तवज्जो चाहो, दिल लगाओ तो तकरीर सुन लोगे। एक का होंठ चूमे तो दूसरे का, बोल दो। गोद नबी की, बच्चे दो। एक तरफ हुसैन जो नबी की बेटी का बेटा, एक तरफ सैयदना इब्राहिम जो नबी पाक के अपने बेटे, गोद नबी की।
बच्चे दो, एक तरफ बेटा, एक तरफ नवासा। मेरे मुस्तफा कभी बेटा चूमते, कभी नवासा चूमते, कभी नवासा चूमते, कभी बेटा चूमते। इन दोनों से मेरे आका मोहब्बत फरमाते, कभी बेटा, कभी नवासा, कभी नवासा, कभी बेटा। इसी बीच में जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा, मर्जी आपकी, जिसे चाहिए रखिए। सुनना है तो बोलना होगा, सुनना है तो तवज्जो चाहो। अब यहां रुक करके मैं थोड़ा पैजामा वालों की साइज भी नाप लूं। महबूब मर्जी आपकी, जिसे चाहे रखे, जिसे चाहे वापस करे। मर्जी आपकी, आपके फैसले का इंतजार परवरदिगार कर रहा। महबूब फैसला आपका, मोहर जिब्रील लगाएंगे। बच्चे दो, दोनों नहीं रहेंगे, दोनों में से कोई एक रहेगा। आप चाहें तो बेटा रख लें, आप चाहें तो नवासा रख लें। अल्लाह अकबर। आप चाहें तो नवासा रख लें, आप चाहें तो बेटा रख लें। जहन को हाजिर करना। हर बाप की फितरत होती है बेटा रखा जाए, हर बाप की चाहत होती है बेटा रखा जाए। लेकिन निगाहे नबूवत देख रही थी कि आज हुसैन मुझसे पहचाना जा रहा है और कल मेरा दीन हुसैन से पहचाना जाएगा। या रसूल अल्लाह। गोद नबी की, बच्चे दो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद मिनट सुकूत, खामोशी फरमाई और अपना दस्ते नबूवत रख दिया सैयदना इमाम हुसैन के सरे नाज पर। ये तो आपके मचल जाने की वजह है, होनी चाहिए। जिब्रील अमीन समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन है और जिनको वापस ले जाना है वो मुस्तफा के बेटे सैयदना इब्राहिम। दिन गुजरते गए, हुसैन मुझसे है। हुसैन, ए बेटा मोबाइल चलाना, घर पे जाओ। आए है मुझसे, हुसैन मुझसे। अब जहन को यहीं रोक लो। जैसे ही सरे नाज पर दस्ते नबूवत पड़ा, जिब्रील समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको वापस ले जाना है वो इस हजरत इब्राहिम है। दिन गुजरते गए, महीना बीतते गया, साल निकलते गया। एक रोज नबी पाक के बेटे सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जहन हाजिर करना। जगह कौन सी थी? मस्जिद नबवी। गोद किसका था? मेरे मुस्तफा का। दिन गुजरते गए, वक्त बदलते गए, साल गुजरते गए, साल बदलते गए। नबी कौनैन भी हयाते जाहिरी से रुखसत। जहन को हाजिर करना। फिर जगह वही मस्जिद नबवी, फिर जगह वही मस्जिद नबवी। उधर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक और क्या कहते? हुसैन, तुझको मालूम है, तुझको पता है
नबी ये पाक ने अपने बेटे की जान का सदका देकर तुझको बचाया है। बोल दो, बोल दो, बोल दो। सैयदना इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हाँ हाँ मैं जानता हूं, मेरे नाना ने मेरे मामू की जान का सदका देकर मुझको बचाया। उधर से सैयदना फारूक आजम आ गए, ए हुसैन तुझे मालूम है रसूलुल्लाह ने अपने बेटे की जान की कुर्बानी दे दी, देकर तुझको बचाया। जानता हूं। सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन आए, फरमाते हुसैन तेरे नाना तुझसे इतनी मोहब्बत फरमाते कि अपने बेटे की जान का सदका दे दिया, तेरी जान के खातिर तुझको बचाने के लिए अपने बेटे को जान का सदका दिया। हाँ मुझे मालूम है। थोड़ी देर के बाद सैयदना मौला अली शेरे खुदा हसनैन के बाबा आ गए। सैयदना मौला अली फरमाते हुसैन मेरे शहजादे तुझको पता है तेरे नाना ने अपने लखते जिगर की जान का सदका दिया तुझको बचाने के लिए। सैयदना इमाम हुसैन अर्ज करते हैं, हाँ बाबा मुझे मालूम है, मुझे मालूम है मेरे नाना ने मेरे मामू की जान का सदका दिया मुझको बचाने के लिए। उधर पर्दे से आवाज आती रसूल कौनैन की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमत ज़हरा की, हुसैन हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। हाँ अम्मी मुझे मालूम है। किसी ने कहा भाई देकर बचाया, किसी ने कहा बेटा देकर बचाया, किसी ने कहा औलाद देकर बचाया, किसी ने कहा लखते जिगर देकर बचाया। लेकिन जब काबे की अजमत, कुरान का तकद्दुस, नमाजों का वकार, दीन की हुर्मत, सुन्नतों की इज्जत, गुंबदे खजरा का तकद्दुस, कुरान करीम की अजमत और तौकीर, कलमा पढ़ने वाले इक्तदार में बैठे हुक्मरानों के इक्तदार के जूतों से रौंदा जाने लगा। तब हुसैन मुस्तफा नबी की चौखट चूम कर कहते नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन सारा बेटा लुटाकर आपका दीन बचाएगा। हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। इन दिनों बहुत सारे पागल लोग निकल गए हैं मेरी जमात का नाम का अहले बैत की मोहब्बत के ढोंग रच रच करके मेरी नस्लों को गुमराह करते। मैं सुन्नियों तुझसे कहता हूं शजरा चाहे कोई हो, अकीदा बरेली के अहमद रजा का होना चाहिए। तवज्जो चाहूं, लेकिन मैं उन लोगों से भी कहूंगा कि सहाबा ने नबी से इश्क किया, अंधभक्ति नहीं किया। और बरेली के इमाम अहमद रजा ने नबी का आशिक बनने को कहा है, किसी का अंधभक्त बनने को नहीं कहा है। इस्लाम में इश्क है, अंधभक्ति नहीं है, अंधभक्ति नहीं है। अंधभक्त बनने के लिए सिर्फ जाहिल का होना जरूरी नहीं है, भेजा लेस होना भी जरूरी है। सिर्फ जाहिल हो तो अंधभक्त नहीं होगा, बल्कि जाहिल के साथ साथ भेजा लेस हो तब अंधभक्त होगा। अब जहन को यहीं रोक लो मेरे अजीजो। हुसैन बोलने से निकाह टूट रहा है क्या? ओए जोर से बोलो, जोर से। हुसैन, मैं हुसैन से। अब जहन को यहीं रोक लो।
जो पत्थर छेनियों की चोट ना बर्दाश्त कर सके। अगर मैं पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो ये बस ये कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि अच्छी गुफ्तगू के लिए मैं जाऊं कहां। जो पत्थर छेनियों की चोट ना बर्दाश्त कर सके, वो पत्थर कभी मस्जिदों का मेहराब नहीं बन सकता। जोर से जोर से। और जो खेत हल के फल का दर्द ना बर्दाश्त कर सके, वो कभी पौधे नहीं दे सकता। बोलोगे तब बोलूंगा जोर से। जो औरत दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत न रखे, वो कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती। और जो जख्म खाने का कलेजा न रखे, वो कभी गाजी कहलाने का हकदार नहीं हो सकता। और जो सर नबी और नबी के इश्क में कटने को तैयार ना हो, वो इंसान कभी शहादत का मकाम नहीं पा सकता। और जिसका कलम नबी के इश्क में हर वक्त न चलता हो, वो कभी वक्त का इमाम अहमद रजा नहीं बन सकता। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा। तवज्जो चाहूं, धक्का ना देना पड़े, अगर बात समझ में आवे तो बोल लेना। नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन पूरा खानदान लुटाकर काबे की इज्जत बचा लेगा। आज पूरी दुनिया का कुफ्र कांप रहा है। अमेरिका सब पर हमले का जिगर दिखाता, लेकिन मैया दूध नहीं पिलाई जो काबे की तरफ देख सके। आज इस्राइल पूरे फलस्तीन पर बम बारूद गिरा रहा, लेकिन नेतन्याहू की मां ने दूध नहीं पिलाई कि मेरे नबी के गुंबदे खजरा पर उंगली उठा सके। इसलिए कि कुफ्र की हुकूमतों को पता है कि अगर काबा और गुंबदे खजरा पर मिसाइल दिखाया तो अब तक जमीन पर एक करबला था, दुनिया का हर मुल्क करबला बन जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तवज्जो, दिल लगा के बोल दो। काश आज की गुफ्तगू के लायक मेरे स्टेज और सामीन होते तो आज मैं गुफ्तगू कर देता। अरे मरी हुई लाशों से कभी आवाज नहीं आती यार, रात दिन तुम चूंकि आप जो सुनने के आदी हो, मैं वो तकरीर कर ही नहीं सकता। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है, मैं। अब सवाल ये उठता है कि कब तक हुसैन नबी से और कब के बाद नबी हुसैन से। अगर इसकी पूरी वजाहत करूं तारीख के हवाले से तो कई घंटे लगेंगे, लेकिन शॉर्ट में एक मसला जो छूट गया तो बता दूं। बलियाबी की तरफ से चुनौती और चैलेंज है उन हरामखोरों को जो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उंगलियां उठाते।
सैयदना अमीर मुआविया पर उंगली उठाने वाला यजीदियों का दलाल तो हो सकता है, नबी का आशिक नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में जहां हुसैन का नाम आएगा वहां इब्ने अली भी आएगा, वहां इब्ने अली भी आएगा, और जहां अली का नाम आएगा वहीं मुश्किल कुशा भी आएगा। लेकिन पूरी दुनिया की किताबें उठा के लाओ, कोई एक माई का लाल दिखा दे मुझको यजीद के नाम के बाद इब्ने मुआविया लिखा हो। जहां यजीद मिलेगा उसके बगल में अमीर मुआविया नहीं, पलीद मिलेगा। अब तो बोल दो। पलीद का मतलब गंदा, नापाक। अरबी में अगर मिलेगा तो यजीद के नाम के बाद लईन मिलेगा, अमीर मुआविया नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे हुसैन का जहां जहां भी नाम होगा तो हुसैन इब्ने अली मिलेगा। जुमा का कोई एक खुतबा दिखा दो जहां नामे हुसैन हो इब्ने अली ना हो, गोया क्लियर हो गया। यजीद की पहचान अली से, हुसैन की पहचान अली से। अस्तगफिरुल्लाह, वो जुमला स्लिप किया था मुझसे, माज़अल्लाह, वापस लेता हूं। हुसैन की पहचान अली से और यजीद की पहचान पलीद से, अमीर मुआविया से नहीं। अब अगर कोई जबरदस्ती थोपने की गलती करे तो हदीस शरीफ सुन। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर मेरे किसी भी सहाबी की कोई तौहीन करे तो वो जहन्नम के पागल कुत्तों में से एक कुत्ता होगा, जहन्नम के पागल कुत्तों में से। और ये भी मेरे आका की हदीस है, मेरे सहाबा मिसले सितारा है, इनमें से किसी की भी तकलीद कर लो तो निजात पा जाओगे। गोया यजीद पहचाना गया पलीद से, हुसैन पहचाने गए इब्ने अली से, यजीद को दुनिया ने जाना लईन से, हुसैन को जमाने ने जाना है नबी से। और क्या कहा? हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अब इसको यहीं रोक लो, जो मैंने गुफ्तगू छोड़ी थी वहीं से शुरू कर दो। कब तक, कब तक, कहां तक, कब तक, कहां तक, कहां तक? हुसैन नबी से पहचाने गए और कहां के बाद हुसैन से नबी का दीन पहचाना गया। बस इसको यहीं रोक लो। हुसैन पैदा हुए, अब तो बोल दो और जोर से और मोहब्बत से, हुसैन पैदा हुए। आका ने मुस्कुराकर फरमाया, हुसैन मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। क्या कहा? हुसैन मेरे जिस्म का एक लोथड़ा है, हुसैन मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है, हुसैन मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। बस 5 मिनट और बर्दाश्त कर लो। हुसैन मेरे जिस्म का एक हिस्सा है, हुसैन मेरे जिस्म का एक लोथड़ा है। बस ज़हन हाजिर रखो तो बात आगे बढ़ जाए। लेकिन एक बार सारा मजमा कह दे मोहब्बत से, या हुसैन, या हुसैन,
या हुसैन। सिर्फ एक नारा मत लगाना, ये आधा नारा है। पूरा नारा ये है कि या हसन, या हसन, या हुसैन, दोनों का नारा लगना चाहिए, तब पूरा होगा। अब ज़हन को यही रोक लो, हुसैन मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। अब ज़हन को फिर उसी मस्जिद नबवी शरीफ में ले चलो। आकाए रहमत मिंबर शरीफ पर खड़े हुए और ऐलान फरमाते, क्या कहते? ए लोगों, अगर मेरे पास किसी की अमानत बच गई हो तो वो मुझसे ले लो। ये बात समझ में नहीं आनी। अमानत उसको कहते हैं कि आपने अभी जो मस्जिद के लिए चंदा दिया, ये अमानत है, और अगर इसका नोट कोई बदल दे तो ये बदले हुए नोट का मसला ये है कि वो खयानत है। और उस दौर में जिस किसी के पास कोई बैंक तो था नहीं, लेकिन पूरे मक्का और मदीने तैयबा के लोग अपना कीमती सामान मेरे आका की बारगाह में लाकर रख देते थे। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये अमानत है। जोर से, जोर से, जोर से, अरे जोर से तवज्जो चाहूं जनाब, जनाब। गोया कल के अरब वालों को भरोसा और यकीन था कि घरों में रखा सामान लूट लिया जाएगा, मकान और तिजोरियों में रखी दौलत लूट ली जाएगी, लेकिन जो सामान मुस्तफा के पास पहुंच जाए वहां तक किसी डकैत का हाथ नहीं जाने वाला। ये भरोसा और ये ईमान था। ये भरोसा वही मेरे आका फरमाते, लोगों, अगर किसी की कोई अमानत मेरे पास हो तो ले जाओ, और अगर किसी का कर्ज मुझ पर बाकी हो तो वह भी ले लो, और मेरी जात से अगर किसी को तकलीफ पहुंची हो तो उसका बदला भी ले लो। अल्लाह अकबर। जिसको मेरे अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, जो सरापर रहमत, जो रहमत मुजस्सम है, जो अमीरों के लिए रहमत, जो जानवरों के लिए रहमत, जो मक्की के लिए रहमत, जो मदनी के लिए रहमत, जो पूरी कायनात सारे आलम के लिए रहमत, दोनों जहान के लिए रहमत, वो रहमत आलम फरमाते, लोगों, अगर मेरी जात से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो उसका बदला भी ले लो। एक बार ऐलान हुआ, मजमे में, सहाबा के मजमे पर सन्नाटा। किसकी हिम्मत जो मेरे मुस्तफा से बदला की बात करे? दोबारा मेरे आका ने ऐलान फरमाया। चारों तरफ चुप्पी और खामोशी। तीसरी मर्तबा मेरे आका जैसे ही ऐलान फरमाकर तशरीफ रखते हैं, वैसे ही मजमे से एक सहाबी रसूल हजरत सैयदना वकाशा खड़े हो गए। और सैयदना वकाशा खड़े होकर क्या कहते? जैसे ही खड़ा हुए वैसे ही सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने बड़ी जलाल भरी नजरों से देखा। वकाशा, तेरी हिम्मत कि तू मेरे नबी से बदला लेगा? बैठ जा वकाशा। आकाई रहमत फरमाते, ए उमर, ये मेरे और वकाशा के बीच का मामला है, मसला हुकूकुल इबाद का है, इसलिए इसके मामलात यहीं तय हो जाए। बोलो वकाशा, क्या बात है?
हजरत सैयदना वकाशा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आज मैं आपसे बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा। इसलिए कि एक जंग के मौके से आपने उटनी हकाने के लिए चाबुक चलाया था, वो चाबुक मेरी पीठ पे लग गया था, और आज मैं उसका बदला लूंगा, आज मैं उसका बदला लूंगा, आज मैं उसका बदला लूंगा। सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन फरमाते, ए वकाशा, उस्मान की सारी दौलत ले ले, उस्मान की सारी दौलत ले ले, लेकिन उस्मान के सामने मेरे आका के जिस्म अतार पर कोड़े मारने की बात मत कर। मेरे नबी फरमाते, हुसैन मेरे जिस्म का एक हिस्सा है, हुसैन मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है। उधर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े हो जाते, फरमाते, ए वकाशा, अबू बकर की जब तक सांस चले तब तक उसे कोड़े का बदला लेते रहो, लेकिन अबू बकर की मौजूदगी में मेरे आका के जिस्म पाक पे कोड़ा मारने की बात मत कर, बात मत कर। सैयदना मौला अली शेर खुदा खड़े हो गए, बोले, वकाशा तुझको क्या चाहिए? तुझको कोड़ा ही मारना है ना, कोड़ा ही मारना है ना। ये देख, मेरे दोनों बेटे यहां हैं, और मेरे आका ने इन दोनों को अपने जिस्म का टुकड़ा कहा है, कोड़े इनको लगेंगे, दर्द मेरे नबी को होगा, मार ले, मार ले, जब तक जी न भरे तब तक मार मार ले, लेकिन मेरे मुस्तफा के जिस्म अतार पर कोड़ा मारने की बात मत कर, हम बर्दाश्त न कर सकेंगे, हम इसका सहन न कर सकेंगे। हजरत वकाशा जिद पर, नहीं, मैं कोड़ा जब मारूंगा तो आका को मारूंगा, मारूंगा। आकाई रहमत ने वकाशा के हाथों की तरफ कोड़ा बढ़ा दिया। मेरे आका फरमाते, वकाशा तू अपना बदला ले ले, ले ले। साहबा चीखे मार रहे हैं, घसीटाली है। वकाशा कहते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जिस वक्त आपका कोड़ा मेरी पुश्त पे लगा था, पीठ पे, उस वक्त मेरे बदन पे कपड़े नहीं थे, आप अपने पैराहन उतार दीजिए, उतार दीजिए। आकाए करम ने अपना पैराहने मुकद्दस उठाना शुरू किया। वकाशा चीखे मार रहे, सहाबा चीखे मार रहे हैं, धाड़े मार रहे हैं। इस चोट की आवाज को मेरा कान कैसे बर्दाश्त करेगा? हम इस दर्द को कैसे सहेंगे? जिसने कभी अपने आका के मुंह पाक का, दहने पाक का निकला हुआ पानी जमीन पर गिरने न दिया हो, वो जानेसार अपने मुस्तफा की पुश्त पर कोड़ों की चोट कैसे बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह अकबर। आकाई रहमत ने जैसे पैराने मुकद्दस उठाना शुरू किया, एड़िए मुकद्दस से लेकर, जब हजरत वकाशा ने जी भर के देखना और जियारत करना शुरू किया, जैसे ही मेरे आका के कांधे मुकद्दस के ऊपर आया है पैराहने मुकद्दस, हजरत वकाशा ने कोड़ा फेंक दिया और दोनों कांधों के बीच जो मोहरे नबूवत लगी थी पुश्त पर, उस मोहरे नबूवत को चूम कर बोल पड़े, या रसूल अल्लाह, बदला लेना मकसद नहीं था, आप ही ने तो कहा था, आप ही ने तो फरमाया था या रसूल अल्लाह कि जो मोहरे नबूवत चूम लेगा उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाए।
दोनों मोढ़े के बीच, दोनों दोष अतहर के बीच, दोनों कांधों के बीच पुश्त पर मोहरे नबूवत थी। आई हाय हाय, ज़हन को हाजिर रखना, बोलोगे तो बोल दूंगा। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। हुसैन जब पैदा हुए तो दुनिया ने कहा हुसैन मुस्तफा से। बोल दो, बोल। हुसैन जब कांधे नबूवत पर सवार होके मदीने में घूम रहे थे तो उधर से सैयदना फारूक आजम आते, सैयदना अबू बकर सिद्दीक आते। एक ने कांधे पर, नबी के कांधे पर हुसैन को सवार होता देखा तो एक ने मुस्कुराकर कहा कि कितनी प्यारी, कितना प्यारा सब, कितनी प्यारी सवारी है। काश ये तकरीर में कहीं और किया हो। कितनी प्यारी सवारी है। तो दूसरे ने मुस्कुराकर कहा ये तो देख लिया कि कितनी प्यारी सवारी है, ये भी तो देख ले कितना प्यारा सवार है। अब ज़हन को यहीं करीब कर, यहीं करीब कर। एक जमाना वो था नबी सवारी हुसैन सवार, रसूल सवारी हुसैन सवार, मुस्तफा सवारी हुसैन सवार। एक दिन वो आया जब हुसैन मदीने से मक्का चले तो हुसैन का कांधा इस्लाम सवार। नहीं समझ, पल्ले में नहीं आना, बोल दो, बोल दो। कांधा हुसैन का दीन सवार। हुसैन मदीने से मक्का चले, हुसैन सवारी इस्लाम सवार। हुसैन मक्के से करबला चले, हुसैन सवारी नबी की शरीयत सवार। हुसैन सवारी नबी की शरीयत सवार। अब बलियाबी रुक कर अर्ज करे, अमा ये तो 22,000 हैं, पूरी दुनिया अगर यजीद हो गई होती तब भी कोई माई का लाल हुसैन को शिकस्त नहीं दे सकता था। अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं दे सकता था। क्यों? 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 इसलिए कि मदीने में नबी सवारी थे, नवासा सवार था, और उसी मस्जिद नबवी में नाना ने खुतबा छोड़ के उठाया था हुसैन को। सुभान अल्लाह। नहीं पल्ले पड़ना। नाना ने खुतबा छोड़कर किसको उठाया था? नवासे को, हुसैन को। ये पैगाम मिल गया, मिल गया कि जिसको नबी उठा दे उसे कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता है। सुभान अल्लाह। जिसको रसूल गिरा दे सुभान अल्लाह, उसे कोई माई का लाल उठा नहीं सकता। अबू जहल को गिरा दिया तो पूरी दुनिया का मौलवी मिलकर उसे उठा नहीं सकता, उठा नहीं सकता। अब ज़हन को यहीं रोक लो। आखिरी सुन्नी होगा तो गर्मी आएगी, अब बिल्कुल सुन हो गया होगा तो उसको कुछ भी नहीं। हाँ, सीधी सीधी बात है। और जिसको तबाह करना हो उसी के लिबास में, उसी के भेष में जाओ। तो मेरे हुसैन की अजमतो रिफात कम करने के लिए जो यहूदियों की लॉबी चली थी, वो लॉबी मंदिर से निकल कर नहीं आए थे, वो भी मदरसे से ही निकल कर आए थे। अब वो गीता पढ़ते नहीं आए थे, वो भी कुरान पढ़ते आए थे। जिसे लूटना है उसी के लिबास में चलो,
लेकिन अफसोस ये कि जो करबला में नहीं हुआ वही मुहर्रम में आज मुसलमान कर रहा है। जो करबला में हुआ उसका अगर 50% मुसलमान कर दे तो याद रखना फिर तेरे पास पड़ोस में कितना हो कोई इस्लाम का कट्टर विरोधी होगा, मजबूर होके कहना पड़ेगा कि हजारों बरसों बाद जब हुसैन का गुलाम इतना अच्छा है तो करबला वाला इमाम कितना सुभान अच्छा अल्लाह, रहा। सुभान अल्लाह। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूं। अब बस यहीं रोक लो, आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का। यजीद हुक्मरान भी था, तख्त पर काबिज भी था, काबे की कुंजी भी थी। काबे की उसी के पास। गवर्नर हाउस पे कब्जा उसी का, सिक्कों पर कब्जा उसी का, फौज और लश्कर पर कब्जा उसी का। ये कौन सा गांव है? तो बहादुरपुर में तो बहादुर लोग होने चाहिए। अब पता नहीं किस किस्म का बहादुर है, मैं तो नहीं जानता, मौलाना ही बताएंगे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? बहादुरपुर और इलाके वालों, कोई एक आदमी हमको बता दो पूरे अक्खा इंटायर मालदा में, इंटायर बंगाल में, इंटायर यूपी में, अखंड भारत में, चाहे अजमेर शरीफ हो कि कलियर शरीफ हो कि बहराइच शरीफ हो कि देवा शरीफ हो कि किचौचा शरीफ हो कि पंडवा शरीफ हो कि सैयदी हुजूरे सर सिराजे अखी कास्ताने मोहल्ला हो, कोई एक मिसाल दे दो कि आज तक किसी ने भिखमंगे से भिखमंगे को भीख मांगते देखा हो? कोई बता सकता है? अरे बोलो ना। क्या मौलाना मिलेगा? हंजला बाबू मिलेगा? मैं भी पहुंचा अजमेर शरीफ, देखा धुक्कम धुक्की गुत्थम गुत्थी। वहां तो बात सिर्फ 1 10 का नहीं, 5 का नोट निकाल दो फिर देख लो, मधुमक्खी की तरह घेर लेंगे। यानी 10-20 करोड़ नहीं, 200-400 करोड़ 5 मिनट के अंदर कहां गया पते नहीं चलेगा। तो एक मांगने वाले को दूसरे मांगने वाले से कभी मांगते हुए किसी ने नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। तो मैंने एक भिखमंगे से बड़ी पटाके बड़ी प्यार से पूछा, यार तुम लोग गाड़ियों का नेम प्लेट देख करके डब्लू देखा तो दौड़ गए, एम देखा तो दौड़ गए, जी देखा तो दौड़ गए, जे देखा तो दौड़ गए, बी देखा तो दौड़ गए, ए देखा तो दौड़ गए। कभी अपनी बिरादरी से भी मांगते हो? तो भिखमंगे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बलिया भी मैं भिखमंगा हो सकता हूं, भेजा लेस नहीं हो सकता। अरे कभी भी अपने से बेहतर वाले से मांगा जाता है, अपनी तरह वाले से नहीं मांगा जाता। जो अपनों में सबसे बेहतर हो उससे मांगा जाता है। अब बलियावी को यहीं रुक करके अर्ज करने दो। इक्तदार पर कब्जा हुसैन का, यजीद का, फौज पर कब्जा यजीद का, काबे की कुंजी यजीद के पास, दमिश्क पर कब्जा यजीद का, गवर्नर हाउस पर कब्जा यजीद का,
सिक्का और लश्कर पर कब्जा यजीद का, फुरात के पानी पर कब्जा यजीद का। फिर भी हुसैन के पास भीख मांगने के लिए खड़ा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। हाथ फैलाकर भीख मांग रहा और क्या कह रहा? हुसैन, सखी बाप के बेटे हो, दे दो। सखी नाना के नवासे हो, दे दो। सखी अम्मी के लाल हो, दे दो। सखी घराने के लाल हो, दे दो। मेरे हुसैन क्या कहते? औलाद दे दूंगा, मक्का दे दूंगा, मदीना दे दूंगा, सारी जमीन दे दूंगा, लेकिन नाना का दीन कभी नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, नवासे मुस्तफा, हुजूर गाजी मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से ये क्लियर हो गया कि कल मक्के और दुनिया में हुसैन नबी से पहचाने गए, आज इस्लाम हुसैन से पहचाना जा रहा। अदालत हुसैन से पहचानी जा रही, शुजाअत हुसैन से पहचानी गई, सब्र हुसैन से पहचाना गया, इस्तक़लाल हुसैन से पहचाना गया, सजदा हुसैन से पहचाना गया। और दुनिया ने एक ज़बा होकर कहा, सारी दुनिया का सजदा एक पल्ले पर, हुसैन के करबला का एक सजदा एक पल्ले पर। अल्लाह तबारक व तआला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।